ऑर्गेनिज्म बच गए, लाइकेन और वायरस। लाइकेन और वायरस को नहीं प्लेस किया गया आरएस व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। लाइकेन को किया भी नहीं जा सकता आरएस व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया जा सकता। लाइकेन कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, लाइकेन ड्वेल ऑर्गेनिज्म है। लाइकेन में परमानेंटली फंजाई और एल्गी एसोसिएट होते हैं, तो किंगडम फंजाई में नहीं रख सकते, किंगडम प्लांटे में नहीं रख सकते, तो रखेंगे कहां? बात समझिएगा। वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, ना तो प्रोकैरियोटिक ना तो यूकैरियोटिक ना तो ऑटोट्रॉफिक, ना तो कुछ है ही नहीं वायरस। तो वायरस को भी कहां प्लेस किया जाए? ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं बोल रहा हूं लाइकेन एंड वायरस डू नॉट गेट placement in any kingdom of R.H. Whitaker classification. R.H. Whitaker classification. सो अब हम लाइकेन और वायरस को हमने किसी किंगडम में नहीं डील किया, हम इसको अलग से स्टडी करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी लाइकेन एंड वायरस फाइनली इन डिटेल, सेपरेटली, नॉट इंक्लूडेड, नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द किंगडम। यहां पर मैंने लिया लाइकेन, हेडिंग लिया मैंने लाइकेन। लाइकेन को क्यों नहीं रखा आगे जो है स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा। वेल बता दे रहा हूं, लाइकेन ड्वेल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको किसी भी किंगडम, ये क्राइटेरिया ऑफ आरएस व्हिटेकर सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। वायरस भी क्राइटेरिया ऑफ आरएस व्हिटेकर को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो कहां रखा जाए? इन दोनों को छोड़ दिया गया। लाइकेन पर सुनिएगा, यहां पर मैंने डिफाइन किया लाइकेन्स को, दैट लाइकेन्स आर ड्वेल, lichens are dual composite organism, dual organism, lichens are composite या dual organism containing fungi या fungi partner, fungus partner या containing fungi ऐसा लिख देते हैं, and algae। ध्यान दीजिएगा, ड्वेल ऑर्गेनिज्म है। मैंने बोला यहां पर लाइकेन रिप्रेजेंट परमानेंट म्यूचुअल बेनिफिशियल symbiotic association between fungi and algae। फंगस का रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन माइकोराइजा बोला गया। अब फंजाई परमानेंटली, वैसे तो फंगस का एसोसिएशन माइकोराइजा में परमानेंट नहीं है, बट यहां पर लाइकेन, सो परमानेंट एसोसिएशन ऑफ फंगस और एल्गी से जो एक नया स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया लाइकेन। ध्यान दीजिएगा, सो लाइकेन रिप्रेजेंट कंपोजिट ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन फंजाई एंड एल्गी। लाइकेन रिप्रेजेंट परमानेंट पॉजिटिव बेनिफिशियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई और एल्गी। लाइकेन से या तो फंगस को निकाल दो या फिर एल्गी को निकाल दो, लाइकेन नहीं रहेगा। लाइकेन को लाइकेन तभी बोला जाएगा जब जो है एल्गी और फंगस परमानेंटली एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। पॉइंट समझा? तो फंगस और एल्गी के कॉम्बिनेशन को, फंगस और एल्गी के एसोसिएशन को हमने लाइकेन नाम दिया। बात आगे बढ़ाऊंगी, इरेज कर रहा हूं, बात पकड़िएगा। यहां पर लाइकेन, ध्यान दीजिएगा प्लीज। लाइकेन एक ड्वेल कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। लाइकेन में फंगल पार्टनर, इट इज कॉल्ड माइकोबायोन। फंगल पार्टनर इट इज कॉल्ड माइकोबायोन। और लाइकेन में जो एल्गी पार्टनर है, अलगल पार्टनर
अलगल पार्टनर को हम नाम देते हैं फाइकोबायॉन्ट, फाइकोबायॉन्ट या फोटोबायॉन्ट, फोटोबायॉन्ट। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, और जो है एल्गी फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो हमने जो है लाइकेन में परमानेंटली एसोसिएशन ऑफ फंगस और एल्गी में फंगस को हमने माइकोबायॉन्ट बोला। और सुनिएगा, माइकोबायॉन्ट इट फॉर्म्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइकेन, मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइकेन। ठीक है, तो सुनिएगा, लाइकेन आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा और डिटेल करूंगा। लाइकेन में फंजाई इट एग्जिस्ट इन 90 to 95%। लाइकेन के बॉडी में फंगस 90 to 95% में एग्जिस्ट करता है, और ये 1 to 5% पार्ट ऑफ लाइकेन बनाएगा। पॉइंट समझिएगा, ठीक है। सो फंगल पार्टनर फॉर्म्स 90 to 95% पार्ट ऑफ लाइकेन, वेरेज जो है अलगल पार्टनर फॉर्म्स 1 to 5% पार्ट ऑफ लाइकेन, पार्ट ऑफ लाइकेन। ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहां पर फंजाई लाइकेन में फंजाई मोस्टली एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। ठीक है, फंजाई मोस्टली बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज, और बेसिडियोमाइसिटीज से भी हो सकता है, बेसिडियोमाइसिटीज। लाइकेन के फॉर्मेशन में फंजाई के नाम पर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर रहेंगे या बेसिडियो। अगर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर एल्गी के साथ एसोसिएट होकर परमानेंटली बना रहे हैं लाइकेन, तो इसको हम बोलेंगे एस्कोलाइकेन। क्या बोलेंगे? कॉल्ड एस्कोलाइकेन। Lichen having ascomycetes के member associated with algae, that kind of lichen called ascolichen, and lichen having basidiomycetes के member associated with algae called basidiolichen, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। अलगल पार्टनर में दोनों टाइप के एल्गी हो सकते हैं। यहां पर यूकैरियोटिक एल्गी हो सकते हैं, या प्रोकैरियोटिक एल्गी। ठीक है, यूकैरियोटिक एल्गी और प्रोकैरियोटिक एल्गी दोनों टाइप के हो सकते हैं। एल्गी, ये यूकैरियोटिक एल्गी जो है क्लोरोफाइसी क्लास, ग्रीन एल्गी। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक में सब जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। एल्गी पार्टनर में साइनोबैक्टीरिया भी पार्टिसिपेट करेगा, लाइकेन के फॉर्मेशन में एसोसिएट होगा फंगस के साथ। कंफ्यूज मत होना कि सर ब्लू ग्रीन एल्गी तो एल्गी नहीं है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी है बैक्टीरिया। बट अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन कंसीडर हो तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने नॉर्मल एल्गी के साथ किंगडम प्लांटे में प्लेस किया था। सो एल्गी या अलगल पार्टनर या फाइकोबायॉन्ट या फोटोबायॉन्ट कैन बी यूकैरियोटिक। मोस्टली अलगल पार्टनर क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है, यहां पर हम लिख देते हैं मोस्टली। और कभी कभी अलगल पार्टनर में ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी पार्टिसिपेट करते हैं जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलगल पार्टनर एसोसिएटेड विथ द फंजाई forming the lichen may belong to eukaryotic, may belong to prokaryotic. So algal partner और फंगल पार्टनर, फाइकोबायॉन्ट और माइकोबायॉन्ट और फाइकोबायॉन्ट, ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइकेन बनाएगा, ये 1 to 5%। और यहां पर हमने बोल दिया कौन कौन से ग्रुप या कौन कौन से क्लास के फंजाई, कौन कौन से क्लास के एल्गी के साथ एसोसिएट होंगे। क्लियर है? ये पक्का क्लियर है? इरेज कर रहा हूं।
बात समझिएगा प्लीज। यहां पर टर्म लाइकेन गिवन बाय साइंटिस्ट थियोफ्रास्टस। पता है थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी। ये कुछ 327 या 280 बीसी में आए थे, बर्थ ऑफ क्राइस्ट के पहले के बहुत पुराने साइंटिस्ट है, फादर ऑफ बॉटनी। यहां पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था जो है सेल वाले चैप्टर के बिगिनिंग में ही। सो टर्म लाइकेन गिवन बाय थियोफ्रास्टस। थोड़ा सुनिएगा, यहां देखिएगा, आगे बात बढ़ा रहा हूं। लाइकेन रिप्रेजेंट थैलस लाइक undifferentiated प्लांट बॉडी। ट्रू रूट लीफ सिस्टम एब्सेंट होगा। थैलस लाइक ऑर्गेनिज्म है। इट इज पेरिनियल स्ट्रक्चर, इट इज पेरिनियल प्लांट बोल दें, इट इज पेरिनियल इन नेचर, इट इज पेरिनियल इन नेचर एंड इट शो, थोड़ा सुनो, इट शोज वेरी स्लो ग्रोथ, बहुत धीरे धीरे ये ग्रो करेंगे। सो इनका लाइफ स्पैन मोर देन 2 ईयर है। लाइकेन के थैलस का लाइफ स्पैन मोर देन 2 ईयर है, इसलिए हमने इसको बोला पेरिनियल इन नेचर है और ग्रोथ इसका बहुत स्लो होगा। लाइकेन एग्जिस्ट इन वेराइटीज ऑफ कलर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लाइकेन exist in varieties of colors। हम यहां पर नाम रख सकते हैं। येलो कलर का लाइकेन हो सकता है, ब्राउन कलर का लाइकेन हो सकता है, ग्रीन कलर का लाइकेन हो सकता है, ब्लैक कलर का लाइकेन हो सकता है, ग्रे कलर का लाइकेन हो सकता है, एक्सेट्रा। अब जो मैं बोल रहा हूं, lichen can grow in most inhospitable and uninhabited area। जहां पर कोई नहीं ग्रो हो सकता है, जहां पर कोई अदर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो हो रहा है, वहां पर लाइकेन ग्रो करके दिखाएगा। रॉक्स के ऊपर, कूल्ड वॉल्केनोज के ऊपर, आइसी टुंड्रा एरिया में, अल्पाइन रीजन में, वॉल्स के ऊपर, रूफ के ऊपर, वुड के ऊपर, ट्री के ऊपर, एक्सट्रीम डेसिकेशन एनवायरनमेंट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला लाइकेन्स कैन ग्रो इन मोस्ट इनहॉस्पिटेबल, जहां पर कोई भी नहीं रह सकता, एंड अनइनहैबिटेड, जहां पर कोई कभी रहा ही नहीं, एरियाज लाइक रॉक्स, लाइक आइसी टुंड्रा, लाइक जो है अल्पाइन्स, लाइक सैंड ड्यून्स, लाइक रूफ, लाइक वॉल्स के ऊपर ग्रो हो सकते हैं। मैं बोल सकता हूं वुड एंड जो है वुड के ऊपर ग्रो हो सकते हैं, बार्क के ऊपर ग्रो हो सकते हैं, एक्सेट्रा। पॉइंट समझिएगा। लाइकेन्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम डेसिकेशन एरियाज, एक्सट्रीम ड्राई एरिया में, जहां पर हाई टेम्परेचर है, एक्सट्रीम ड्राई एरिया वाले रीजन में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। बात समझिएगा। सो लाइकेन्स है एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर, लाइकेन रिप्रेजेंटिंग थैलस लाइक अनडिफरेंशिएटेड जो है पेरिनियल ऑर्गेनिज्म
in which there is permanent mutual symbiotic association exists between algal partner called phycobiont, photobiont and fungal partner called mycobiont. mycobiont मैक्सिमम पार्ट बनाएगा जो कि स्कोमाइसिटीज मैक्सिमम जो है उसको बिलोंग करेगा क्लास को, कैन ऑल्सो बिलोंग टू बेसिडोमाइसिटीज। फंगल पार्टनर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जनरली ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। थियोफ्रास्टस ने टर्म दिया, बात अब तक क्लियर है, इरेज कर रहा हूं। नीड योर अटेंशन हियर प्लीज। लाइकेन अगर आपको मिला, लाइकेन अगर आपको मिला ग्रोइंग ओवर रॉक्स, लाइकेन आपको ग्रोइंग ओवर रॉक्स मिला तो ऐसे को हम सैग्जिकोलस लाइकेन नाम देंगे, सैग्जिकोलस लाइकेन। अगर लाइकेन्स मिला ग्रोइंग, लाइकेन्स मिला ग्रोइंग इन सॉइल तो ऐसे को हम नाम देंगे टेरिकोलस लाइकेन, टेरिकोलस लाइकेन। अगर लाइकेन, लाइकेन्स ग्रोइंग ओवर, लाइकेन्स ग्रोइंग ओवर वुड मिला तो हम ऐसे को बोलेंगे लिग्निकोलस लाइकेन, लिग्निकोलस लाइकेन। और अगर लाइकेन्स मिला ग्रोइंग ओवर ट्री बार्क तो हम ऐसे लाइकेन को बोलेंगे कॉर्टिकोलस लाइकेन। फंगस के भी लैंग्वेज में था ना, एपिजाइलिक, कॉप्रोफिलस, जाइरोफिलस, ऐसे बातें थी अलग अलग एरिया में, सेम यहां पर। सो लाइकेन ग्रोइंग ओवर रॉक, सैग्जिकोलस, टेरिकोलस इन द सॉइल, लिग्निकोलस ओवर द वुड एंड कॉर्टिकोलस ओवर ट्री बार्क। बात समझा, बात समझा। फिर सुनिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, लाइकेन, लाइकेन एक वेल कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। लाइकेन बिना फंगस के नहीं बोला जा सकता, लाइकेन बिना एल्गी के नहीं बोला जा सकता। लाइकेन तभी बोलेंगे जब थैलस में एल्गी और फंगस दोनों हो। सो लाइकेन में फंजाई और लाइकेन में एल्गी दो परमानेंट मेंबर हैं। अटेंशन, लाइकेन में फंजाई इट फॉर्म्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ थैलस, एक काम कर रहा है। दूसरा काम करेगा एंकरिंग द थैलस, एंकरिंग द थैलस, थैलस को जो है सॉइल या जो है रॉक्स पे जो है होल्ड करके रखेगा। तीसरा एब्जॉर्ब वाटर, मॉइस्चर एंड मिनरल्स, ठीक है। और एल्गी का एक ही काम है, एल्गी परफॉर्म सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो लाइकेन में फंजाई वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को देगा, एल्गी वाटर और मिनरल यूज करेगा, फंगस ने जो दिया और बनाएगा फूड, फूड दिया जाएगा फंगस को, फंगस देगा मिनरल वाटर, एल्गी बनाएगा फूड, मिलेगा फंगस को, तो म्यूचुअल एसोसिएशन है। हाउ लाइकेन में फंगस को क्या बेनिफिट मिल रहा है? बना बनाया खाना मिल जा रहा है। कौन दे रहा है? एल्गी। और लाइकेन में एल्गी को क्या बेनिफिट मिल रहा है? फूड सिंथेसिस के लिए वाटर, मिनरल एक्सेट्रा उसको लाइकेन जो है फंजाई प्रोवाइड करके दे रहा है। बात समझा पक्का? फंजाई फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एल्गी पर डिपेंड है, और फंजाई एल्गी का पूरा फूड नहीं एब्जॉर्ब करेगा। फंजाई, ऐसा बोला जाता है, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं फंजाई रिप्रेजेंट कंट्रोल्ड पैरासाइट ओवर द एल्गी। पैरासाइट ही बोलेंगे ना, जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पर डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए, वो तो होगा पैरासाइट ही। सो यहां पर आगे लिख देता हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। According to some scientists,
फंजाई रिप्रेजेंट्स कंट्रोल्ड पैरासाइट, जो अपने पार्टनर को हार्म नहीं करेगा। कंट्रोल्ड पैरासाइट ओवर एल्गी इन लाइकेनथैलस, such association या such type of parasite, ये भी बोल दो, such type of parasitism called helotism में कंट्रोल्ड पैरासाइट है फंजाई एल्गी के ऊपर। सो कंट्रोल्ड पैरासाइट को हम टर्म देते हैं हिलोटिज्म। एग्जांपल है लाइकेन, समझा। लाइकेन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोला जाता है। हस्बैंड के जैसा एक्ट कर रहा है फंगस, जो कि मिनरल और वाटर जो है एब्जॉर्ब करके हैंड ओवर कर रहा है। वाइफ जो एक्ट कर रहा है एल्गी फूड सिंथेसाइज कर रहा है, और जो है हस्बैंड जो एक्ट कर रहा है फंगस, उसको जो फूड प्रोवाइड करता है। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप भी इसको हम बोलते हैं लाइकेन को। ये इरेज कर रहा हूं, आगे बात ले चल रहा हूं। लाइकेन का स्ट्रक्चर स्टडी करें, सो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेनथैलस, इसके लिए मैंने लिया टीएस ऑफ थैलस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लाइकेन का थैलस। माइक्रोस्कोप में देखा 4 जोन में 4 पार्ट में लाइकेन का थैलस डिवाइडेड है। यहां पर अपर जो है अपर पार्ट कंपैक्टली क्रॉस लिंक्ड माइसीलियम रहेगा। इसके नीचे अपर पार्ट ऑफ द थैलस कंपैक्टली टैंगल्ड माइसीलियम का बना है। उसके नीचे छोटे से एरिया में रहेगा अलगल जोन, इस जोन को मैंने बोला अलगल जोन, स्मॉल एरिया में। उसके बाद नेक्स्ट एरिया रहेगा लूजली टैंगल्ड माइसीलियम, और इसके बाद एक जोन रहेगा फिर से कंपैक्टली अरेंज्ड माइसीलियम। 4 जोन है, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर द अपर पार्ट ऑफ द लाइकेनथैलस, इट इज कॉल्ड अपर कॉर्टेक्स। अपर कॉर्टेक्स completely tangled, ठीक है। लूजली और कंपैक्टली नहीं, कंपैक्टली टैंगल्ड माइसीलियम। इस जोन को मैंने बोला अलगल जोन या फोटोसिंथेटिक जोन हैविंग एल्गी। देन इस जोन को हमने बोला मेडुला जो है लूजली अरेंज्ड माइसीलियम। देन लोवेस्ट जोन को हमने बोला लोअर कॉर्टेक्स, अगेन कंपैक्टली अरेंज्ड माइसीलियम, और इस कंपैक्टली लोअर कॉर्टेक्स के से कुछ फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर सबस्ट्रेटम को पेनिट्रेट करते हैं। इस फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम राइजीन नाम देते हैं। राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर राइजीन, इट इज रिप्रेजेंटिंग फॉल्स रूट या राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर।
राइजोइडाइक स्ट्रक्चर जो थैलस को, जो फंगस के थैलस को सबस्ट्रेटम पर फिक्स करेगा, राइजिन लोअर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। सो ये यहां पर हुआ ट्रांसफर सेक्शन। अपर कॉर्टेक्स अलगल जोन, बहुत छोटा सा नैरो जोन होता है, नॉट सो लार्ज। उसके बाद मेडुला, मेडुला जो है लूजली अरेंज, और फिर कंपैक्टली अरेंज लोअर कॉर्टेक्स, जहां से डेवलप होता है राइजिन। बात क्लियर है? ये इरेज कर रहा हूं। बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं यहां पर। इन लाइकेन थैलस, ध्यान तो दीजिए, मैं कुछ बोल रहा हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म्ड बाय फंजाई ओनली। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा, और जो है फंजाई shows fruiting body formation। फंजाई शो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। बात ध्यान दीजिएगा, एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना नंबर बढ़ाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल सिर्फ फंगल पार्टनर ही करेगा। बात क्लियर है? और 2 पॉइंट यहां पर और मेंशन कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके, और एक टाइप का यहां पर प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड पार्ट ऑफ लाइकेन थैलस। ओल्ड पार्ट ऑफ लाइकेन थैलस divides thallus into many fragments. Need your attention. Each fragment can grow into new lichen thallus। ध्यान से समझिएगा प्लीज। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं ये कोई लाइकेन का थैलस है जो ग्रो कर रहा है और उसका ग्रोथ पेरी पर होगा, ग्रो करते जा रहा है। सो एक लाइकेन का थैलस जो है वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, पेरीफेरल पार्ट ही ग्रो कर रहे हैं। अब अगर ये सेंटर वाले ओल्ड पार्ट ये डेड हो गए, डिके हो गए, तो क्या मैं बोलूं इसकी वजह से लाइकेन का थैलस बहुत सारे फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाएगा। तो ये है न्यू पेरीफेरल पार्ट ऑफ थैलस, और ये यहां पर ओल्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ थैलस। तो अगर ओल्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ थैलस डाई हो गया, सड़ने लगा, तो क्या मैं बोलूं पूरे थैलस को फ्रैगमेंटेड कर देगा, पीस में टूट जाएगा। अगर सेंटर पार्ट होगा तो एक टाइप का फ्रैगमेंट बन रहा है लाइकेन के थैलस के ओल्ड सेंट्रल पार्ट के डेथ और डिके से, और जितने भी फ्रैगमेंट बनेंगे वो फ्रैगमेंट कंप्लीट लाइकेन बना सकते हैं। और दूसरा यहां पर एक्सीडेंटल ब्रेकिंग ऑफ लाइकेन थैलस बाय विंड और एनिमल्स forms many fragments. Each fragment grows into new thallus। इस प्रोसेस को तो हम फ्रैगमेंटेशन बोल ही सकते हैं। एक फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस है, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में फ्रैगमेंट मिलेगा जहां पर एक्सीडेंटल ब्रेकिंग होगा लाइकेन के थैलस का, और दूसरा फ्रैगमेंट बन रहा है डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड। ये एक टाइप का जो है मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझा, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जा सकता है। तो फ्रैगमेंटेशन एक्सीडेंटल हो रहा है या फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड सेंट्रल पार्ट। इतनी बातें की, ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है।
अलगल पार्टनर, फंगल पार्टनर। अलगल पार्टनर किसको बिलोंग करेंगे? फंगल पार्टनर। थैलस कैसा है? थैलस का स्ट्रक्चर, सारी बातें की। इस म्यूचुअल परमानेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंगस क्या कर रहा है, एल्गी क्या कर रहा है? एल्गी फंगस को क्या दे रहा है, फंगस एल्गी को क्या दे रहा है? बात यहां तक क्लियर है? पक्का? इरेज कर रहा हूं मैं इसको। बात आगे बढ़ाते हैं। लाइकेन से रिलेटेड बात करते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद लाइकेन थैलस। मेंशन क्या है यहां पर? स्पेशल स्ट्रक्चर्स associated with lichen, associated with lichen, need और full attention here। बहुत सारे अलग अलग टर्म्स आने वाले हैं। पहला मैंने यहां पर लिया ब्रीदिंग पोर और दूसरा लिया मैंने साइफिली, दोनों को एक साथ समझा रहा हूं। तो देखिएगा, ये यहां पर अपर कॉर्टेक्स है। अपर कॉर्टेक्स पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्लिट्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग पोर, और लोअर कॉर्टेक्स पर स्पेशल पोर होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइफिली। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये अपर कॉर्टेक्स मैंने ड्रॉ किया और मैंने यहां पर लोअर कॉर्टेक्स ड्रॉ किया। सो अपर कॉर्टेक्स पर पोर जो प्रेजेंट होंगे उनको हम ब्रीदिंग पोर बोलेंगे। सो यहां पर कंपैक्टली अरेंज्ड माइसिलियम के बीच बीच में स्पेशल पोर होते हैं, और ये लोअर कॉर्टेक्स पर प्रेजेंट पोर। ध्यान दीजिए, दोनों पोर अपर कॉर्टेक्स से एसोसिएटेड है ब्रीदिंग पोर, इसको हमने नाम दिया ब्रीदिंग पोर। काम दोनों का सेम है, ब्रीदिंग पोर का भी और साइफिली का भी। ये है ब्रीदिंग पोर और ये यहां पर हमने लिया साइफिली। साइफिली या साइफिले नाम देते हैं। सो ब्रीदिंग पोर, ध्यान दीजिएगा प्लीज, पोर प्रेजेंट ऑन अपर कॉर्टेक्स। अपर कॉर्टेक्स काम वही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और यह है साइफिली, स्पेशल पोर प्रेजेंट ऑन लोअर कॉर्टेक्स। ठीक है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो साइफिली है, नीड और अटेंशन, साइफिली इट इज इक्विवेलेंट टू स्टोमाटा ऑफ द लीफ। स्टोमाटा भी लोअर एपिडर्मिस, लीफ के लोअर एपिडर्मिस पर होता है ना, तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट है लेकिन लोकेशन वाइज और फंक्शन वाइज सेम है। स्टोमाटा काम करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लोअर सरफेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट होता है। साइफिली काम करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्रेजेंट लोअर साइड ऑफ द लाइकेन थैलस। सो इट इज एनालॉगस, एनालॉगस टू द स्टोमाटा, स्टोमाटा ऑफ लीफ। स्लिट या पोर प्रेजेंट ऑन अपर कॉर्टेक्स, ब्रीदिंग पोर, और स्पेशल पोर प्रेजेंट ऑन लोअर कॉर्टेक्स कॉल्ड साइफिली, काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। साइफिली को हमने एनालॉगस स्ट्रक्चर, फंक्शनली इक्विवेलेंट टू स्टोमाटा ऑफ द लीफ बोला। इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं इरेज करके। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी अपर कॉर्टेक्स पर जो माइसीलियम है वो माइसीलियम स्वॉलन आउटग्रोथ शो करेगा, स्वॉलन आउटग्रोथ बनाएगा अपर कॉर्टेक्स का माइसीलियम टू रिटेन मॉइस्चर, टू रिटेन वाटर, टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द थैलस। इस स्वॉलन बल्ज्ड आउटग्रोथ ऑफ अपर कॉर्टेक्स को हमने नाम दिया सिफेलॉइड। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये अपर कॉर्टेक्स का माइसीलियम है और अपर कॉर्टेक्स के माइसीलियम ने स्वॉलन बल्ज्ड आउटग्रोथ शो किया। अपर कॉर्टेक्स के कंपैक्टली अरेंज्ड माइसीलियम ने स्वॉलन बल्ज्ड आउटग्रोथ शो किया। इस स्वॉलन बल्ज्ड आउटग्रोथ को मैं नाम दे रहा हूं सिफेलॉइड। ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए।
ये मैंने लिया स्पेशल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द लाइकेन थैलस। सिफेलॉइड, इट इज सॉलिड bulged outgrowth, solen bulged outgrowth of upper cortex, upper cortex जो है इन्वॉल्व इन रिटेंशन ऑफ, हेल्प इन रिटेनिंग वाटर एंड मॉइस्चर, ठीक है, prevent evaporation of water, how and why, how doesn't matter, ठीक है, कैसे होता है doesn't matter, prevent evaporation of water। ध्यान दीजिएगा, इस सिफेलॉइड स्ट्रक्चर में, इस सिफेलॉइड बलून लाइक सोलन बल्ज्ड आउटग्रोथ में इंटरनली देयर इज प्रेजेंस ऑफ फंगल हाइफा, इनसाइड दिस बल्ज्ड सोलन सिफेलॉइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ फंगल हाइफा एज वेल एज देयर इज प्रेजेंस ऑफ अल्गल पार्टनर। फंगल हाइफा भी होता है और इसमें अलगल पार्टनर भी होता है। ये अलगल पार्टनर बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये अलगल पार्टनर बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी है। सो सिफेलॉइड, नीड अटेंशन, सिफेलॉइड में है फंगल हाइफा दैट रिप्रेजेंट फंगल पार्टनर, और यहां पर है एल्गी दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक ट्विस्ट है। नॉर्मल थैलस में जो अलगल पार्टनर हैं, नॉर्मल थैलस में अलगल जोन में जो अलगल पार्टनर है दे बिलोंग टू जो है ग्रीन एल्गी। सो ये ग्रीन एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसिक एल्गी प्रेजेंट इन अलगल जोन, प्रेजेंट इन अलगल जोन। मेरी बात सुनिएगा, सिफेलॉइड बनाया गया वाटर और मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए, सिफेलॉइड बनाया गया बलून लाइक सोलन बल्ज स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और इस सिफेलॉइड में फंगल हाइफे हैं और अलगल पार्टनर है। अगर एक्सीडेंटली ये सिफेलॉइड ब्रेक हुआ, अगर एक्सीडेंटली सिफेलॉइड यहां से डिटैच हो गया तो इस सिफेलॉइड में फंगल पार्टनर भी है, अलगल पार्टनर भी है। क्या मैं बोलूं, सिफेलॉइड एक नया थैलस बना सकता है। मेरी बात समझिएगा प्लीज, यहां पर एज सिफेलॉइड हैज फंगल पार्टनर एंड अलगल पार्टनर, सो नीड योर अटेंशन, एक्सीडेंटल detachment of cephaloid, can form new thallus, ठीक है, thus helping in asexual reproduction करना इसका मेन मोटो नहीं है। सिफेलॉइड का मेन मोटो है वाटर रिटेन करना, बट सिफेलॉइड के पास है, सिफेलॉइड के अंदर फंगल पार्टनर और अलगल पार्टनर के नाम पर ब्लू ग्रीन एल्गी है। अगर विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू एक्सीडेंटली ब्रेकआउट हुआ, मेन थैलस से टूट के कहीं बाजू में पहुंच गया, तो वहां पर ग्रो हो सकता है कंप्लीट न्यू थैलस में, सो हेल्पिंग इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहां पर ध्यान दीजिए, जिस भी लाइकेन के पास सिफेलॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस लाइकेन में सिफेलॉइड में है ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉर्मल थैलस में है ग्रीन एल्गी, तो क्या मैं ऐसे थैलस को बोलूं, ऐसे लाइकेन को दैट शोइंग फॉर्मेशन ऑफ सिफेलॉइड, ऐसे लाइकेन को डाइफाइकोबायोन्ट, दो डिफरेंट अलगल पार्टनर शो करने वाला डाइफाइकोबायोन्ट लाइकेन बोलूं तो सुनिएगा, such lichen having two different algal partners called diphycobiont lichen,
फाइकोबायोन्ट लाइकेन, दो डिफरेंट एल्गी पार्टनर शो करने वाले। तो ये रहा सिफेलॉइड से रिलेटेड जो है स्टोरी, इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। मेरी बात ध्यान दीजिएगा प्लीज। ट्यूबुलर आउटग्रोथ की बात कर रहा हूं अपर कॉर्टेक्स का ऑन द नेम ऑफ आइसीडिया। सो ये अपर कॉर्टेक्स का ट्यूबुलर आउटग्रोथ, अपर कॉर्टेक्स का ट्यूब्यूल लाइक ट्यूबुलर आउटग्रोथ जिसको हमने बोला आइसीडिया। सो ये अपर कॉर्टेक्स का ट्यूब्यूल लाइक, अपर कॉर्टेक्स में जो कंपैक्टली टैंगल्ड, कंपैक्टली इंटरवोवेन फंगल माइसीलियम है, उसका ट्यूबुलर आउटग्रोथ, इसको हमने बोला आइसीडिया। ध्यान से सुनिएगा, तो ये है आइसीडिया, इट इज ट्यूबुलर आउटग्रोथ, ट्यूबुलर आउटग्रोथ ऑफ जो है अपर कॉर्टेक्स, ऑफ अपर कॉर्टेक्स। ट्यूबुलर आउटग्रोथ अपर कॉर्टेक्स ने इसलिए किया सो दैट अपर कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया फॉर लाइट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज किया जा सके, फोटोसिंथेटिक एरिया, लाइट एब्जॉर्ब करने का एरिया इंक्रीज किया जा सके। ट्यूबुलर आउटग्रोथ श्योरली लाइट एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। एक सिंपल जो है अपर कॉर्टेक्स है और एक ट्यूबुलर कॉर्टेक्स है, तो ट्यूबुलर कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सो तो सुनिएगा, it increases, this acidia increases light absorption surface area के लिए बनाया गया आइसीडिया। इस आइसीडिया में भी है फंगस के हाइफा है, यहां पर फंगल हाइफा शो किया यहां पर, और यहां पर एल्गी भी है, अल्गल पार्टनर भी शो करता है ये आइसीडिया में जो एल्गी है वो एल्गल जोन के एल्गी जैसा ही होगा। यहां पर डाइफाइकोबायोन्ट कंडीशन नहीं है, सो यहां पर मैंने बोला ई है फंगल हाइफा और ई है एल्गी। तो क्या मैं बोलूं एक्सीडेंटल ब्रेकिंग या डिटैचमेंट ऑफ आइसीडिया में हेल्प इन asexual reproduction as it contains both fungal partner and algal partner। आइसीडिया का मेन काम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं है, उसका मेन काम क्या है, जो लाइट सनरेज है उसको, वो सरफेस एरिया मोर एंड मोर लाइट इंसिडेंट सनरेज को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, सो दैट जो अल्गल जोन में एल्गी है उनको मोर एंड मोर फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट मिल सके। लेकिन इसके पास अल्गल और फंगल पार्टनर दोनों है, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बात समझा? इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं सोरिडिया, मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अपर कॉर्टेक्स है, कंपैक्टली अरेंज्ड फंगल माइसीलियम अपर कॉर्टेक्स पर है। इस अपर कॉर्टेक्स पर बड या पुस्ट्यूल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा सुनिएगा, जिसके सेंटर में होंगे अल्गल पार्टनर, और ये अल्गल पार्टनर जो सेंटर में है दे आर पार्शली या कंप्लीटली सराउंडेड बाय वेफ्ट ऑफ फंगल माइसीलियम। तो दे आर सराउंडेड बाय वेफ्ट ऑफ फंगल माइसीलियम, पार्शली भी हो सकता है, कंप्लीटली भी हो सकता है, बेसिकली पार्शली सराउंडिंग होता है। वेल, सो ये यहां पर है centrally located fungal partner and surrounded by weft of mycelium। ये है वेफ्ट या बंच ऑफ माइसीलियम, और ये है सेंट्रली लोकेटेड एल्गी। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया सोरिडिया। इट इज मोस्ट efficient asexual structure
ध्यान दीजिएगा, सोरिडिया इट रिप्रेजेंट्स, सुनो सुनो, सोरिडिया इट रिप्रेजेंट्स बर्ड या प्रोपेग्यूल या पिस्ट्यूल लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड या प्रोपेग्यूल या पिस्ट्यूल लाइक स्ट्रक्चर having centrally present algal partner surrounded by fungal partner। बात समझा? थोड़ा सुनिएगा यहां पर, this Soridia is detached, by air current, basically by air current, and grows into new thallus। सोरिडिया का फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हुआ, बाकी सबका तो साइड बिजनेस है, वो चाहे सिफेलॉइड हो या आइसीडिया हो, उनका साइड बिजनेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, इसका मेन बिजनेस है। तो मोस्ट ऑफ एफिशिएंट असेक्सुअल स्ट्रक्चर सोरिडिया अपर कॉर्टेक्स से के ऊपर बनेगा। बात क्लियर है? इरेज करके बात आगे ले चल रहे हैं। स्टोरी को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बोलना चाहता हूं यहां पर। लाइकेन, सुनिएगा प्लीज। लाइकेन दे रिप्रेजेंट अर्ली या पायनियर कॉलोनाइजर ओवर द रॉक्स या माउंटेन। ओवर द रॉक्स या माउंटेन पर सबसे पहले कोई प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट ग्रो करने में कैपेबल है तो वो है लाइकेन, इसलिए मैंने पायनियर कॉलोनाइजर बोला। अब ये लाइकेन जो रॉक्स के ऊपर सबसे पहले आया, ये रॉक्स पर सिक्रीट करेगा वीक एसिड जैसे कार्बोनिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड सिक्रीटेड बाय थैलस ऑफ द लाइकेन धीरे धीरे जो है रॉक्स को ब्रेक करेगा। वेदरिंग ऑफ रॉक्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, एंड सॉइल का फॉर्मेशन विल इनवाइट other higher plants for the growth। धीरे धीरे क्या होगा, टाइम जैसे जैसे पास होता जाएगा, जो किसी जमाने में जो है रॉकी एरिया था, माउंटेन एरिया था, वहां पर फुली फ्लरिश्ड फॉरेस्ट। इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करते हैं लाइकेन, समझिएगा प्लीज। सो लाइकेन दे रिप्रेजेंट अर्ली या पायोनियर colonizers over rocks etc। सुनिएगा, they secrete weak acids like carbonic acid, oxalic acid। This results in weathering of biological weathering of rocks, that is soil formation। ठीक है। Now area becomes suitable for growth of soil। जैसे बना वैसे ग्रोथ ऑफ जो है ब्रायोफाइट्स दैट जो है ब्रायोफाइट्स में मॉसेस ले सकते हैं, फॉलोड बाय हायर प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ग्रो होते जाएंगे, टाइम पास जैसे होता जाएगा वैसे वैसे जो है द रिचनेस ऑफ सॉइल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, फर्टाइल सॉइल बनते जाएंगे। सो जो किसी जमाने में बैरन एरिया था, किसी जमाने में जो बंजर एरिया था, उस बंजर एरिया में ग्रो किया सबसे पहले लाइकेन ने सुटेबल बनाया। नेक्स्ट जो है कॉलोनी के लिए दैट इज ब्रायोफाइट ने जो है बाद में उसको सुटेबल बनाया। टेरिडो फॉलोड बाय जिम्नो, फुली फ्लोरिश्ड फॉरेस्ट जो है ग्रो हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेशन। सो हम यहां पर बोल सकते हैं लाइकेन्स हेल्प इन ecological
ecological succession. Ecological succession, that is development of barren area into a forest. तो जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन में लाइकेन दे आर प्लेइंग रोल ऑफ पाइनियर, अर्ली कॉलोनाइजर। इरेज कर रहा हूं इसको, बात समझिएगा। मैं लाइकेन की बात कर रहा हूं वहां पर, कहां पर, जहां पर एयर पोल्यूशन है और वो एयर पोल्यूटेड है बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड से। सो यहां पर मैंने लिखा लाइकेन्स, ध्यान दीजिएगा प्लीज। लाइकेन्स growing in air polluted areas, basically sulfur dioxide pollution। तो सुनिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड से एयर पोल्यूटेड है और वहां पर लाइकेन ग्रो हो रहा है। लाइकेन के साथ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन के, एल्गी के, क्लोरोफिल के, मैग्नीशियम को डिस्ट्रॉय कर देगा। बात समझिएगा। सो सल्फर डाइऑक्साइड डिस्ट्रॉयज मैग्नीशियम ऑफ chlorophyll pigment of algae। क्लोरोफिल पिगमेंट ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम 4 एलिमेंट से बने हैं। फोटोसिंथेसिस में जो है क्लोरोफिल का केमिकल फॉर्मूला ऐसे कुछ होगा, C70H50N4O5Mg ऐसे कुछ करके आएगा। मैं वहां पर आपको डिटेल में समझा दूंगा। सो सल्फर डाइऑक्साइड ये मैग्नीशियम को रिमूव कर लेगा क्लोरोफिल पिगमेंट से। तो होगा क्या यहां पर, इट रिजल्ट्स इन कन्वर्जन ऑफ ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट into colorless pheophytin पिगमेंट। और फियोफाइटिन पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब कर, पिगमेंट का काम होता है, आएगा कहीं जो है पिगमेंट का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में जो है सपोर्ट करना। फियोफाइटिन का एब्जॉर्प्शन वीक होता है एज कंपेयर टू द क्लोरोफिल। थोड़ा सुनिएगा, फियोफाइटिन pigment has less light absorption ability than chlorophyll। अब एल्गी को खाना बनाने के लिए चाहिए लाइट, और सल्फर ने जो है एल्गी में प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट में प्रेजेंट मैग्नीशियम को डिस्ट्रॉय करके क्लोरोफिल को कलरलेस फियोफाइटिन में कन्वर्ट कर दिया है। तो फियोफाइटिन बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब कर पा रहा है। कैन आई से दिस रिजल्ट्स इन decrease in photosynthetic ability of algae। और धीरे धीरे तड़प के लाइकेन टपक जाएगा, क्योंकि खाना मिल नहीं रहा है तो एल्गी मर जाएगा। खाना बना नहीं पा रहा है एल्गी, तो एल्गी खुद जो है मर जाएगा, और जब एल्गी मर जाएगा तो फंगस उसको फूड नहीं प्रोवाइड होगा। ठीक है, दिस कॉजेज डेथ ऑफ लाइकेन। तो क्या मैं बोलूं, जो है लाइकेन बेस्ट एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है। कौन से एयर का, सल्फर डाइऑक्साइड से पोल्यूटेड। सो लाइकेन इट इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, और वो भी सल्फर डाइऑक्साइड से। स्टोरी समझा कि नहीं? ठीक है, बाकी क्लोरोफिल और फियोफाइटिन पिगमेंट ये सारी बातें हम
फोटोसिंथेसिस में कर लेंगे। जो स्टोरी था क्यों लाइकेन, जिस एरिया में दूर दूर काफी दूर बहुत दूर तक लाइकेन के थैलस आपको नहीं मिल रहे हैं, कंसीडर करिएगा उस एरिया में एयर पोल्यूशन है, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड का, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन के अलगल पार्टनर को फोटोसिंथेसिस नहीं करने दे रहा है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फर ने लाइकेन के अलगल पार्टनर के क्लोरोफिल पिगमेंट के मैग्नीशियम को हटा के उसको लेस एफिशिएंट पिगमेंट फियोफाइटिन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जो है क्लोरोफिल का कन्वर्जन फियोफाइटिन में फियोफाइटाइजेशन बोलते हैं, ऐसा आगे आएगा। क्लोरोफिल से हमने कर लिया -mg, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया फियोफाइटिन पिगमेंट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फियोफाइटाइजेशन, फियोफाइटाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम फियोफाइटाइजेशन, मोस्ट एफिशिएंट पिगमेंट लाइट को ट्रैप करने का क्लोरोफिल है, और ये फियोफाइटिन नहीं है, इरेज कर रहा हूं। लाइकेन से रिलेटेड लास्ट बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ लाइकेन। टाइप्स ऑफ लाइकेन वो भी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। 3 टाइप में लाइकेन को डिवाइड किया गया है थैलस के स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्रस्टोस लाइकेन पहला लिया मैंने यहां पर, दूसरा फोलियोज लाइकेन, और तीसरा फ्रुक्टिकोज लाइकेन। क्रस्टोस, फोलियोज, फ्रुक्टिकोज। सुनिएगा प्लीज। क्रस्टोस को मैंने डिफाइन किया, क्रस्ट लाइक फ्लैटेंड क्लोजली अप्रेस्ड, चिपका हुआ, क्लोजली अप्रेस्ड ओवर रॉक्स थ्रू मेनी प्लेसेस, क्रस्ट लाइक है, फ्लैट है, सो अगर ये लाइकेन है, क्रस्टोज लाइकेन, और ये कोई सबस्ट्रेटम है, तो क्लोजली अप्रेस्ड, चिपका हुआ, एकदम चिपका हुआ रहेगा, और लोअर सरफेस पर बहुत सारा पार्ट सबस्ट्रेटम पर चिपकू रहेगा। सो क्लोजली अप्रेस्ड ओवर सबस्ट्रेटम, जो कि रॉक है। ठीक है, फॉलियोज देखिएगा प्लीज। फॉलियोज ये है फ्लैट, ब्रॉड, लोब्ड, लीफ लाइक। फ्लैट, ब्रॉड, लोब्ड, लीफ लाइक, attached over substratum by few points at few places। ध्यान सुनिएगा, by special rhizoid like structure called rhizine, राइजीन के थ्रू फ्यू प्लेसेस पर। ठीक है, और यहां पर फ्रुक्टिकोज में ये है सिलेंड्रिकल रिबन लाइक branched lichen showing shrub या bush like appearance, झाड़ी के जैसा, श्रब के जैसा अपीयरेंस होगा, अपीयरेंस। ठीक है, और इट इज अटैच्ड, नीड अटेंशन, अटैच्ड ओवर सबस्ट्रेटम बाय स्पेशल स्ट्रक्चर, substratum by special structure called डिस्क के थ्रू, राइजिन के थ्रू, और इसका पूरा का पूरा लोअर सरफेस ही चिपका रहेगा रॉक पर। तो ये फ्लैटेंड क्लोजली अप्रेस्ड रॉक पर मिलेगा क्रस्टोस, फॉलियोज लीफ लाइक है, और फ्रुक्टिकोज ब्रांच्ड बुश लाइक
लाइकेन के थैलस को हमने बेस्ड ऑन थैलस। बात क्लियर है? इतना ही जानना है, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। अब आई नीड योर फुल अटेंशन हियर। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं यहां पर। क्रस्टोस बोल रहा है लो जी रात हो गई, लो जी रात हो गई, लो जी देर रात हो गई, ऐसा लिखते हैं। लो जी देर, देर में DER में लिख रहा हूं, DAIR, देर रात हो गई। लो जी देर रात हो गई, लो जी देर रात हो गई। सो L से लेकेनोरा, G से ग्राफिस, D से डर्मेटोकार्पन, R से राइजोकार्पन, H से हेमाटोमा, हेमाटोमा। रात हो गई, लो जी देर रात हो गई, रात हो गई, देर रात हो गई। जाने वाले को कौन रोक सकता है? गई का कोई मीनिंग नहीं। लेकेनोरा, ग्राफिस, डर्मेटोकार्पन, राइजोकार्पन, हेमाटोमा। एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टोस। लेकेनोरा को हम ब्रेड ऑफ हेवन नाम देते हैं, ब्रेड ऑफ हेवन, ब्रेड ऑफ हेवन नाम देते हैं। डर्मेटोकार्पन को हम स्टोन मशरूम नाम देते हैं, कॉमन नेम स्टोन मशरूम, ठीक है। सो लेकेनोरा, ग्राफिस, डर्मेटोकार्पन, राइजोकार्पन, हेमाटोमा। फॉलियोज में मैंने बोला PP, फॉलियोज में PP, पामेलिया और पेल्टिगेरा, पामेलिया और पेल्टिगेरा, PP, पामेलिया एंड पेल्टिगेरा। पामेलिया को हम रॉक फ्लावर नाम देते हैं, कॉमन नेम रॉक फ्लावर, ठीक है। और फ्रुक्टिकोस, क्लू बी, फ्रुक्टिकोस के लिए हमने ट्रिक बनाया है क्लू बी या क्लू CLUE लिख देते हैं, क्लू BR। मैंने क्या बोला? CLUE, क्लू BR, क्लू BR। मेरे माइंड में याद हो गया है काफी टाइम से, 3-4 बार पढ़ोगे आपको भी याद हो जाएगा। C से क्लेडोनिया, ठीक है, सॉरी CLUE, L इधर आ जाएगा। एक मिनट, यहां पर ऐसा लिखते हैं CLUEBR, फिर से थोड़ा चेंज है, CLU, क्लेडोनिया, उस्निया, इवनिया, ब्रायोनिया और रेमेलिया। ये इतने एग्जाम्पल है। CLUE, CL से क्लेडोनिया, U से उस्निया, U से उस्निया, E से इवर्निया, B से ब्रायोनिया और R से रेमेलिया, रेमेलिया। क्लेडोनिया, उस्निया, इवर्निया, ब्रायोनिया एंड रेमेलिया, ठीक है। और जो है हम क्लेडोनिया को कॉमन नेम देते हैं रेंडियर मॉस, रेंडियर मॉस नाम देते हैं। और उस्निया को हम जो है ओल्ड मैंस बियर नाम देते हैं, ओल्ड मैंस बियर्ड, ओल्ड मैंस बियर्ड। रेंडियर मॉस और उस्निया का कॉमन नेम मैंने लिया ओल्ड मैंस बियर्ड। तो ये था एग्जाम्पल। लो जी रात हो गई, PP, क्लू BR।